ग्रैनीज चैनल की तरफ से भारत का प्यार भरा सलाम तमाम बच्चों तक पहुँचे। बच्चों क्या हालचाल हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज हम हज़रत उमर की जो कहानी बयान कर रहे थे उसके हम तीसरे पार्ट पर पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि हम पिछली किस्त में बयान कर चुके हैं कि हज़रत उमर कैसे इस्लाम कबूल किया उन्होंने आकर। मुसलमान जो थे वो इंतहाई ताकतवर हो गए क्योंकि हज़रत हमज़ा कुछ दिन पहले ही उनसे ईमान ला चुके थे। और जब हज़रत उमर भी इस्लाम के दायरा में दाखिल हुए तो उनका जो दिल था वो बहुत ही बढ़ गया। हज़रत उमर ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि क्या हम सच पर हैं, क्या हम हक़ पर हैं। तो जब उनको मुस्बत जवाब मिला तो उन्होंने कहा कि फिर हमें ये छुप छुपा कर जो हम इस्लाम की दावत दे रहे हैं इसको हम छोड़ देना चाहिए और अलान इसको हम इसका प्रचार करना चाहिए। इस पर दो कतारें बनाई गई लोगों की। एक कतार के आगे जो रहनुमाई कर रहे थे वो हज़रत उमर थे और दूसरे पे हज़रत हमज़ा थे। खाना काबा की तरफ जब बढ़ रहे थे तो कुछ लोग उनकी तरफ बढ़े, जिस पर के उन्होंने उत्बा बिन रबी को नीचे गिराया और ऊपर बैठ गए और दोनों उंगलियों से उनकी दोनों आंखों पर रखकर दबाने लगे और कहा कि अपने आदमियों से कहो परे हट जाएं। खैर उसके मना करने पर तमाम लोग हट गए। इस पर भी वो मुतमईन न थे। फिर सोचा कि कौन है जो हुज़ूर से सबसे ज्यादा नफरत करता है। अब वो अबू जहल के घर की तरफ चल पड़े। दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खुला। जब अबू जहल ने उन्हें देखा तो मरहबा करके आगे बढ़ा, क्योंकि आखिरी बात यही हुई थी कि उमर ने कहा था कि वो हुज़ूर को कत्ल करने जा रहा है। अब उमर ने उनके जवाब दिया कि मैं अल्लाह और उसके रसूल की शहादत कबूल कर चुका हूँ। उस पर अबू जहल ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। हमजा और उमर के मुसलमान होने के बाद मुसलमानों को बहुत हौसला हो गया था। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत करने लगे तो पहले आप काबा गए, वहां तवाफ किया, फिर 2 नफल पढ़े, फिर जितने लोग वहां थे सबके सामने गए और कहा मैं हिजरत करके जा रहा हूँ। किसी के अंदर जुरहत है? कौन चाहता है कि उसकी माँ उसको रोए या उसकी बीवी बेवा हो या उसके बच्चे यतीम हो जाएं? किसी की जुरहत न हुई। सिर्फ कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने कहा हमें बताओ मोहम्मद क्या कहता है, हम भी मुसलमान होना चाहते हैं। जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा रवाना हुए तो वो सब 20 लोग थे। कहते हैं कि जब हज़रत उमर ने कलमा शहादत कबूल किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल पर हाथ रखकर 3 बार कहा, ए अल्लाह उसके दिल में मुकम्मल दीन डाल दे और तमाम बुराई निकाल दे। हम देखते हैं कि उमर इंतहाई सच्चे और हक के दाई थे और हमेशा अल्लाह से दुआ करते, ए अल्लाह मुझसे वही करवाना जो सच हो और तौफीक अता करना कि इसमें कामयाबी हो। कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हज़रत उमर अल्कोहल के बहुत शौकीन थे और उनकी एक किस्म की हॉबी थी कि अपने दोस्तों के साथ हर रात को वो बैठ कर बातें करते और साथ साथ पीते भी थे। लेकिन फिर इस्लाम कबूल करने के बाद वो दुआ मांगने लगे कि ए अल्लाह हमें क्लियरली बता दे कि अल्कोहल हमारे लिए कैसी है, और फिर दुआ करते कि ए अल्लाह उसे हराम करार दे दे। यहाँ तक कि गज़वा बदर की कामयाबी के पर भी लोगों ने शराब नोशी की, लेकिन फिर बाद में पहले ये हुक्म आया कि नमाज शराब नोशी करके मत पढ़ें। दूसरी बार उमर ने ख्वाब में मुकाम इब्राहिम देखा तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप मुकाम इब्राहिम को नमाज के लिए ले। फिर हुक्म भी आ गया। एक मुकाम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रहम दिल थे, वो माफ़ कर देना बहुत पसंद करते थे। गज़वा बदर के बाद हुज़ूर जिन लोगों को पकड़ लिया गया था उनको छोड़ देना चाहते थे, लेकिन जाहिर है कि वो चले जाते तो असर भी बुरा पड़ता। मुनाफिकीन पर और दूसरे वो फिर से तैयारी करके हमलावर हो जाते। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इस माफ़ी के हक में न थे। वो उनको मारना न चाहते थे, लेकिन सारी सूरत हाल को देखते हुए कहते थे कि मत माफ़ करें। हज़रत उमर आए तो देखा कि हुज़ूर और अबू बकर सिद्दीक जो हैं वो रो रहे हैं क्योंकि वही नाज़िल हुई थी कि उनको मत माफ़ किया जाए। हज़रत उमर की आवाज़ बड़ी ज़ोरदार थी। रात के वक़्त कुरान पढ़ते तो बाहर खड़ा होकर बंदा सुन भी सकता था।
मुख्तलिफ जब हम हज़रत उमर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बड़ी ही दिलचस्प बातें पढ़ने को मिलती हैं और पता चलता है कि वो इतने इंसाफ पसंद थे कि कोई भी उनको अगर टोक देता तो वो उस पर ज़रूर गौर करते कि आया वो गलत थे या सच थे, और फिर वो उस बात को मान भी जाते थे। एक बार हज़रत उमर लोगों को कह रहे थे कि महर को कम कर दो, तो एक औरत ने उठकर कहा कि जब अल्लाह ने ये हुक्म नहीं दिया तो आप कैसे कह सकते हैं। इस पर आपने फरमाया मैं गलत हूँ और तुम सही हो। एक और जगह हजरत उमर कह रहे थे कि बात सुनो और हुक्म मानो, तो सलमान फारसी ने उठकर कहा कि नहीं सुनेंगे और ना मानेंगे। आपने पूछा क्यों? सलमान फारसी ने कहा कि हमें एक कपड़ा दिया है और खुद 2 कपड़े रखते हो। इस पर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और वजाहत देने को कहा। उन्होंने बताया कि मैंने अपना कपड़ा वालिद को दे दिया है क्योंकि वो बड़ा होने की वजह से उनका लिबास एक कपड़े में नहीं बनता। इस पर सलमान फारसी ने कहा कि अब ठीक है, हम सुनेंगे भी और मानेंगे भी। इससे पता चलता है कि खलीफा कितने ईमानदार और खुद पर काबू पाने वाले थे। उनके अदल की बहुत सारी मिसालें हैं। एक बार घोड़ा खरीदने के लिए उस पर सवार हुए कि देख सकेंगे घोड़ा कैसा है। चलने में घोड़े की टांग की हड्डी टूट गई। अब घोड़े के मालिक ने कहा कि मुझे इंसाफ चाहिए। आपने कहा तुम क्या चाहते हो? उस पर उसने कहा कि फैसला अराक के जज शरोही करेंगे। शरोही ने बात सुनकर कहा कि जिस तरह आपने घोड़ा लिया था उसी हालत में इसको वापस करें। इस पर हजरत उमर बहुत खुश हुए। उमर हमेशा दुआ मांगते थे कि अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे मजबूत बना, जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि नफ्स पर, अपने गुस्सा पर काबू पाने वाला रहम दिल बना। कभी मैं बहुत सख्त हो जाता हूँ, कभी मैं बखील की तरह ना हो जाऊँ, मुझे खुले दिल का बना। एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं अगर चाहता तो ज़िंदगी में सब चीज़ें हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया में अच्छे माल करना चाहता हूँ ताकि उनका अजर अगली दुनिया में हासिल करूँ। एक बार जाबिर बिन अब्दुल्ला जो कि सहाबी थे गुजर रहे थे, उनके हाथों में कुछ था। आपने पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि गोश्त। तो उन्होंने कहा कि क्यों? तो कहा कि मेरा दिल चाह रहा था खाने को इसलिए। तो हजरत अली ने कहा कि जो तुम्हारा दिल चाहेगा बस वो ले लोगे, सब कुछ अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो इसी दुनिया में पूरी कर लोगे, अगली दुनिया के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उमर जहाँ से गुजरता है वहाँ से शैतान भाग जाता है। जिस रास्ते पर उमर चलता है वो रास्ता शैतान बदल देता है। उमर के बारे में मशहूर है कि वो अपना मुहासबा खुद करते रहते थे। तो चलो बच्चों, यहाँ पे इस कहानी को रोकते हैं। जहाँ तक हम बढ़ चुके हैं उससे पता चलता है कि अल्लाह से डरने वाले थे, बहुत ही इंसाफ पसंद थे, और खलीफा बन जाने के बाद तो वो इस बारे में बहुत ही मुहतात होकर रह गए थे कि उनके शानों के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थीं। फिर उनकी फतूहात का जो सिलसिला है वो बहुत बड़ा है और इंशाल्लाह अगले हफ्ते उनकी फतूहात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़। आई लव यू बच्चों।